सपा सांसद और भाजपा एमएलसी पहुंचे मृतक के घर। सांसद ने बिजली विभाग पर बोला हमला। एमएलसी और जिलाधिकारी ने दिए कुल 3 लाख रुपए के चेक, माफ होगा बिल। पान विक्रेता सुरेंद्र कश्यप की मौत के प्रकरण में अब राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद जहां प्रशासनिक हलकों में हलचल मची हुई है, वहीं गुरुवार को सपा सांसद अफजाल अंसारी और भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने बारी बारी मृतक के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। इससे पहले जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने मृतक की दोनों बेटियों को आर्थिक सहायता के रूप में चेक दिया। वहीं एमएलसी ने भी पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से सहायता राशि का चेक सौंपा। आपको बता दें कि पान विक्रेता सुरेंद्र कश्यप द्वारा विषाक्त सेवन कर यह लीला समाप्त कर लेने के बाद परिजनों ने बिजली विभाग की कार्रवाई, भारी जुर्माना, आरसी जारी होने और लगातार वसूली के दबाव को घटना की वजह बताया था। बाद में मृतक के पुत्र द्वारा सैदपुर कोतवाली में तहरीर दिए जाने पर पुलिस ने बिजली विभाग के अवर अभियंता दीपक कुमार, पुलिस उप निरीक्षक उदय भान और हेड कांस्टेबल कैलाश भारती सहित कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध जान देने के लिए उकसाने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बहरहाल सांत्वना और सहायता देने गुरुवार को पहले सांसद अफजाल अंसारी मृतक के आवास पहुंचे और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह इस मामले में निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि वह जिले की बिजली विभाग सलाहकार समिति के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा, जिससे मामले को प्रभावी ढंग से उठाया जा सके। सांसद ने बिजली विभाग और विजिलेंस की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ संविदाकर्मी भर्ती हो जाते हैं और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए लोगों के घरों में घुसकर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने इसे लोगों को प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई करार दिया। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल की कार्यशैली की सराहना करते हुए सांसद ने कहा कि जिले में एक अच्छे और संवेदनशील डीएम आए हैं, लेकिन उन्हें काम करने दिया जाए, तभी व्यवस्थाओं में सुधार संभव होगा। इस बीच सांसद के पहुंचने से कुछ समय पहले ही जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने जिला मुख्यालय पर मृतक की दोनों बेटियों अंजलि और आंचल को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि के रूप में 2 चेक सौंपे। उन्होंने परिवार को भरोसा देते हुए कहा कि प्रशासन उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा, साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके कुछ ही घंटे बाद एमएलसी विशाल सिंह चंचल भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने शासन की ओर से स्वीकृत 2 लाख रुपए का चेक मृतक की पत्नी को सौंपा। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि परिवार की एक बेटी की पूरी शिक्षा निःशुल्क कराने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बिजली विभाग का बकाया बिल भी माफ कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने परिवार के एक सदस्य को भविष्य में संविदा पर रोजगार उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना को संज्ञान लिया और आपने देखा होगा कि 3 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जो अमीन बीच में दोषी थे उनको सस्पेंड किया गया और सरकार की मंशा ये है कि 1 किलोवाट या 2-3 किलोवाट तक जो उपभोक्ता है उनको अनावश्यक न परेशान किया जाए। तो आगे हम लोग भविष्य में भी चाहेंगे कि ऐसी कोई घटना न हो, किसी उपभोक्ता को न परेशान किया जाए। बाकी परिवार की मदद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदद दी है। बाकी हम लोग आपस में जो भी सहयोग कर सकते हैं हम लोग 1-2 दिन में सहयोग बढ़ाएंगे और परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। मंत्री जी, परिवार के साथ आपकी बात हुई, क्या बात हुई और क्या कहेंगे? देखिए, परिवार का ये कहना है कि उनका बिजली का जो पुराना बिल है वो माफ़ हो जाए और जो कनेक्शन है वो सुचारू रूप से चले। तो मेरे साथ यहाँ एसडीएम मैडम भी आई हैं और जिलाधिकारी महोदय उसी दिन आए थे, 2-3 दिन घटना हुई। तो मेरे डीएम साहब से इस पर विस्तृत बात हुई है, प्रशासन से भी कहा गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये बिजली का जो पुराना बिल है जिसकी वजह से घटना हुई उसको हम लोग समाप्त कराएं और इनका बिल सुचारू रूप से चले। 2 बच्चियाँ हैं, वो कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, उनके लिए वार्ता हुई है कि जो भी उनको जो सरकार की स्कीम चल रही है उसके तहत हम लोग लोन दिलवा दें बच्चों को।